प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल्स। आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं क्योंकि शायद बहुत प्यार से हम बोल रहे हैं। सब्सक्राइब कराने के लिए भी शायद एक्स्ट्रा कॉमेडी होना चाहिए या फिर चिल्ला चिल्ला के बोलने आना चाहिए, शायद तभी आप करेंगे। ठीक है, जो के पार्ट यदि आपको लगता है थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा और लग रहा है कि पोर्ट सही डायरेक्शन में है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। तो चैनल नया, यदि थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिलेगा तो शायद हमें भी खुशी होगी और आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। देखिए, एजुकेशन चैनल बहुत सारा है, आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस ये सब बहुत कोई पढ़ाने के लिए आपको पढ़ा रहा है और वो पढ़ाना मेरा इंटेंशन भी नहीं है। बस जो मैंने झेला है, जो डिप्रेशन का फेज होता है, ठीक है, उसमें कैसे इंसान अकेलापन को महसूस करता है, कोई आपसे बात करने के लिए राज़ी नहीं होता है, ठीक है, वो सब चीज़ को देखते हुए जो मैंने फेस किया, बस वही समझ आता है कि उस चीज़ से यदि कोई जूझ रहा है तो उसे हेल्प करना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो के थ्रू आपसे जुड़े रहेंगे, बस यही मेरा प्रयास है। बाकी देख लीजिए, यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी इस वीडियो में बात करेंगे IDBI का जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स थे, कमेंट्स आ रहे थे, तो उस पर ये फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं जिसमें नोटिफिकेशन में क्या कैसे है और कौन सा फॉर्म आपको भरना चाहिए उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। और सेकंड पार्ट लेके आएंगे, उसमें बात करेंगे कैसे मैंने क्रैक किया था इसको और पेपर का लेवल कैसा रहता है, फिर से आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, इन सब बातों पे सेकंड पार्ट में बात करेंगे। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, ये दो पोस्ट के लिए होता है, एक होता है एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए और एक होता है असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए। जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए होता है, अच्छा एक बात और कि इस बार क्या कर दिया है कि आपको किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, या तो आप एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करिए या फिर असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करिए। पहले शायद ऐसा नहीं था, ठीक है। इसका रीज़न ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स दोनों भर देते हैं और दोनों में सिलेक्शन ले लेते हैं और उनका सीट वैकेंट रह जाता है। सेम केस होता है असिस्टेंट मैनेजर में भी, ठीक है। बहुत सारे लोग एडमिशन ले लिए, कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं, यदि उनका दूसरा किसी बैंक में हो गया तो वो वहाँ से ज्वाइन नहीं करता है। अब मेरा ही केस देखिए, तो मेरा इसमें भी हुआ था और PN में भी हुआ है, तो मैंने इसको स्किप कर दिया, मैंने इसका मेडिकल ही नहीं दिया। तो ये सब कारण से इन्होंने अप्लाई फॉर ओनली फॉर वन पोस्ट किया है, इनके हिसाब से सही है। और दूसरा है कि इस बार एग्ज़ाम भी जल्दी हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि जुलाई में इसका एग्ज़ाम होना है, तो आप मान के चलिए कि 2-3 महीना के अंदर ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करा लेंगे, तो बाकी जो आपका IBPS का एग्ज़ाम्स होंगे उससे पहले हमको लगता है कि ये निपट लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी देखिए क्या होता है, आगे देखते हैं। इसमें ये हो गया कि आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करिए जिसमें आप एलिजिबल हैं या जो जिसमें आप इंटरेस्ट हैं, उसके बारे में आगे बात करते हैं। देखिए, एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट पे की यदि बात करें तो इसमें 10 से 44 टोटल पोस्ट है, ठीक। और असिस्टेंट मैनेजर का यदि बात करें तो 500 पोस्ट। पिछले साल 2021-22 में ये 600 था, इस बार 500 पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये कुछ डेट्स दिया हुआ है, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज का होगा या फिर क्वालिफिकेशन का होगा, वो 1 अप्रैल 2022 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। उसके बाद जो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं वो 3 जून से स्टार्ट होगा और 17 जून लास्ट है, यानी कि टाइम बहुत कम दिया है क्योंकि इनको प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। प्राइवेट का ये चीज़ होता है कि आपको प्रोसेस थोड़ा स्मूथ मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वैसे बैंकिंग सेक्टर के सारे एग्ज़ाम बहुत स्मूथ होते हैं। अब ऑनलाइन टेस्ट का इन्होंने डेट दिया है, टेंटेटिव लिखा हुआ है ऐसे, लेकिन मान के चलिए कि यही डेट होगा। 98% केस मान लीजिए कि उसमें कोई चेंजिंग होने का इन जनरल चेंज नहीं होता बैंकिंग एग्ज़ाम का। एग्जीक्यूटिव का देखें तो 9 जुलाई दिया हुआ इन्होंने डेट, और ये असिस्टेंट मैनेजर का डेट 23 जुलाई को दिया हुआ है, ठीक है। अब यदि आगे देखते हैं एज वाला, तो एग्जीक्यूटिव के लिए मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 25 है। और इसमें आप यदि किसी कैटेगरी से है, OBC से है, SC ST से है, तो इसमें आपका छूट मिलेगा एज में, जो आप आगे देख सकते हैं, आगे मिल जाएगा आपको 3 साल 5 साल ऐसे करके होता है। वो छूट आप ले सकते हैं यदि आप किसी कैटेगरी से है। यदि आप जनरल है या EWS है तो आप
20 से 25 साल के बीच में फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि असिस्टेंट मैनेजर के लिए करना चाहते हैं तो 21 से 28 तक, ठीक है। उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो इस केस में उन्होंने लिखा है कि ग्रेजुएट होना चाहिए आपका किसी भी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें इन्होंने परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया इस बार नहीं रखा, ठीक है। पिछले साल जो मैंने दिया था उसमें 60% इन्होंने मांगा था जनरल से और बाकी से 55%, ठीक है। लेकिन इस बार इन्होंने ये हटा दिया, तो अब थोड़ा सा तैयार है कि कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होने वाला, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के 60% नहीं रहते तो वो बहुत सारे फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ पिछले बार था, तो पिछले बार से आप थोड़ा सा अच्छा कंपटीशन इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी है, जिनका 50% है, 45% है, वो भी आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको ग्रेजुएट होना है, परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं रखा हुआ है, ठीक है। आगे चलिए, आगे बात करते हैं इमोलूमेंट्स के लिए, ठीक है। अब ये क्या है कि एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट पे है। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 साल का होगा, उसके बाद आपका 2 साल इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसको हल्के में ना ले कि कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल के बाद, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का यदि आप कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपको इंटरनल एग्जाम के थ्रू प्रमोट कर दिया जाएगा असिस्टेंट मैनेजर में, जनरली हो जाता है। मेरे भी कई दोस्त हैं जिन्होंने एग्जीक्यूटिव में ज्वाइन किया था 2019 में, अभी उन्होंने असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट पे प्रमोट हो गया, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, ये अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है एग्जीक्यूटिव्स के लिए, यदि आपका एज क्राइटेरिया हो रहा है 20-25 से के बीच में। बाकी इस पर आगे बात करते हैं कि कौन सा बेस्ट है और किस केस में आपको कौन सा फिल करना चाहिए। अभी ये देखते हैं कि हाँ, तो ये 3 साल का आपका हो गया और उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर में प्रमोट हो जाएंगे। असिस्टेंट मैनेजर में जब प्रमोट होंगे तब आपको जो सैलरी असिस्टेंट मैनेजर का होता है वो मिलेगा। एग्जीक्यूटिव में जब रहेंगे आप तो आपको ये अमाउंट मिलेगा। फर्स्ट ईयर में जो है आपका 29,000, सेकेंड ईयर में 31,000 और थर्ड ईयर में 34,000, ठीक है। इसमें आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, HRA होता है या फिर न्यूज़पेपर अलाउंस होता है, पेट्रोल अलाउंस होता है, HRA होता है, ये सब इसमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वाला जॉब है, तो आपको इसमें वो सारे बेनिफिट्स नहीं ऐड होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें जब ऐसा कुछ है नहीं। आगे देखिए, हाँ, असिस्टेंट मैनेजर के लिए यही है कि आपको कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। PGDBF कोर्स जिसको बोलते हैं, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये कोर्स होता है। ये आप 2 जगह से कर सकते हैं, मणिपाल से एंड एक इसका कॉलेज है इसमें नोएडा में, ठीक है। 2 जगह से आप कर सकते हैं। वो जोन वाइज बटा हुआ है कि आप कौन से स्टेट्स है, कौन से जोन से है। यदि आप साउथ और वेस्टर्न जोन से है तो आपको मणिपाल बेंगलुरु से करना पड़ेगा। यदि आप नॉर्थ ईस्ट जोन से है तो ग्रेटर नोएडा आपसे ये नीट से करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब असिस्टेंट मैनेजर में क्या होता है कि आपको 9 महीना का जो है आपको ये कोर्स करना पड़ेगा किसी भी कॉलेज से, दोनों में से आपको जो अलॉट होता है, और 3 महीना का आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा बैंक के ब्रांच से। 12 महीना जब आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद जो है आपको एज ए असिस्टेंट मैनेजर आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा बैंक में, ठीक है। ये चीज़ हो गया। फी की बात करें तो देखिए, एग्जीक्यूटिव में कुछ नहीं है। एग्जीक्यूटिव में आप एग्ज़ाम क्लियर किए, आपका जॉब हो गया, आपको जो सैलरी दिया हुआ वो सैलरी मिल जाएगा, ठीक है। उसमें कोई ये नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो PGDBF कोर्स है उसके लिए आपको कोर्स फी पे करना पड़ेगा 3.5 लाख रुपया। ये आप 2 तरीके से कर सकते हैं। यदि आप कैपेबल हैं तो आप खुद से करें, या यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो आप IDBI बैंक से लोन ले सकते हैं और ये पे कर सकते हैं, ठीक है। लोन ऑप्शन ये हो गया। उसके बाद जो स्टिपेंड मिलेगा आपको 9 महीना तक 2500 रुपये मिलेगा, और ड्यूरिंग 3 मंथ जो इंटर्नशिप होगा बैंक से उसमें आपको 10,000 रुपये मिलेगा। ये कुछ नहीं है, वैसे ही पॉकेट खर्चा है, चाय पानी का मान लीजिए। जो मेन आपका सैलरी है वो आपको मिलेगा जब आप 12 महीने के बाद ज्वाइन करते हैं बैंक एज असिस्टेंट मैनेजर। तो आपको जो नॉर्मल बैंक PO का सैलरी होता है वो मिलेगा, जो IBA के अंदर आता है वो सेम सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगा। और जो अलाउंस होता है वो बैंक टू बैंक डिफर करता है। IDBI का अलाउंस अच्छा है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ अलाउंस भी मिलते हैं इसमें, तो आपको अच्छा ग्रॉस सैलरी आप 70 से 80 हज़ार मान सकते हैं आराम से, ठीक है, एज यू ज्वाइन असिस्टेंट मैनेजर। ये हो गया।
उसके बाद क्या होता है कि हाँ, इसमें देखिए एक बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड का होता है कि आपको 3 साल तक, जब आप बैंक को ज्वाइन करते हैं तो आप 3 साल तक आपको वर्क करना पड़ेगा। 3 साल के अंदर यदि आप छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख का पेनल्टी देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 3.5 लाख कोर्स का फी हो गया, और 3 साल के अंदर यदि आप छोड़ते हैं तो 2 लाख आपको बॉन्ड का पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। ये और भी बैंक में होता है बॉन्ड, वो आपको स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको साइन करना पड़ता है। इस केस में ये हो गया कि ये स्टार्ट होता है जब आप बैंक को ज्वाइन करेंगे, उस डे से आपका ये 3 इयर्स काउंट होगा, यानी ट्रेनिंग इसमें काउंट नहीं होता, ठीक है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है उसमें देखिए दोनों में एक ही एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और इसका जो सिलेबस होता है वो आपका रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में 60 क्वेश्चन रहते हैं 60 नंबर के, इंग्लिश 40 रहते हैं 40 मार्क्स के, क्वांट रहते हैं 40 मार्क्स के, और बैंकिंग अवेयरनेस रहते हैं 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। टाइम कंपोजिट आपको दिया जाता है 2 आवर में, इसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता, ठीक है। लेकिन कट ऑफ सेक्शनल होते हैं इसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ पार करना पड़ेगा। जो इसका लेवल की यदि बात करें तो लेवल इसका मेंस के तरफ ज़्यादा अलाइंड होता है, यानी IBPS PO मेंस यदि कंसीडर करें तो उतना टफ नहीं होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा हल्का आप नीचे मान सकते हैं। IBPS क्लर्क मेंस और IBPS PO मेंस इसके बीच मान सकते हैं, ज़्यादा अलाइंड होगा ये IBPS PO मेंस की तरफ, ठीक है। तो पेपर का लेवल अच्छा रहता है। और हुआ क्या था कि 2019 में जब पेपर हुआ था फर्स्ट टाइम इस कोर्स के लिए, तो उस टाइम पेपर थोड़ा आसान आया था तो कट ऑफ बहुत गया था, ठीक है, 150 के आसपास कट ऑफ गया था। लेकिन इस बार जो 21-22 का हुआ था उसमें पेपर थोड़ा टफ था, ठीक है, मेंस लेवल पे था, तो यहाँ पे कट ऑफ 81.25 गया था, ठीक है। जब एग्ज़ाम दे के निकला था मैं, तो ऐसे ही डिस्कशन हो रहे थे, स्टूडेंट लोग बोल रहे थे कि कट ऑफ बहुत जाएगा, मेरा अटैम्प्ट ही था 115, तो मैं भूल गया था एग्ज़ाम देके कि वैसे ही होना नहीं है, अब सब तो कर क्या 150 160 170 तो होना नहीं है। लेकिन जब कट ऑफ गया तो कट ऑफ देखा कि 81 पॉइंट कुछ था, मेरा 93.5 था, हो गया था, इंटरव्यू का कॉल आ गया। तो पेपर देने के बाद आपको पता लगेगा कि पेपर का लेवल क्या था, आप उसके अकॉर्डिंग अटैम्प्ट करें। बहुत लोगों ने 150 160 इसीलिए कर दिया अटैम्प्ट कि वैसे भी होना नहीं है, और पिछला बार कट ऑफ इतना गया था तो इस बार भी इतना ही जाएगा, तो अटैम्प्ट मार देना है, तो कहीं मार देना है। तो ये चीज़ कभी भी भूल नहीं करें किसी भी एग्ज़ाम में। आप एग्ज़ाम में जाए, वहाँ का लेवल देखें, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिए। अटैम्प्ट कभी भी ये नहीं होता है, ठीक है। आप IBPS PO का प्री का कटअप देखिए इस बार का, तो था 50 नंबर, ठीक है। मेरे आए थे 55 या 56, ऐसे 56 नंबर। लगा था कि नहीं होगा, लेकिन पेपर का लेवल अच्छा था तो कटअप कम जाएगा। तो ये सब चीज़ कभी भी प्री एज्यूम मत करिए। आप एग्ज़ाम में जाइए, वहाँ का लेवल देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप करिए। अभी जो पिछला लेवल था उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि मेंस की तरफ ज़्यादा अलाइन होता है, और कटअप भी मैंने बता दिया, उस हिसाब से आप ये देख सकते हैं। तो एग्जीक्यूटिव का मैंने दिया नहीं था, लेकिन आई होप कि कलर के मेंस से थोड़ा सा नीचे होगा इसका। तो उसमें एग्जीक्यूटिव में आपको कोई इंटरव्यू कुछ नहीं होता, आपका एग्ज़ाम हो गया, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर में आपके मेंस के स्कोर पे आपका इंटरव्यू का कॉल आएगा, आप इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू के बाद होता है 80-20 में मेरिट बनता है। 80 मार्क्स आपका रिटर्न का, 20 मार्क्स इंटरव्यू का, दोनों को मिला के आपका मेरिट बनेगा। मेरिट के अकॉर्डिंग आपको मेडिकल के लिए कॉल आएगा, ठीक है। तो 2 आता है, एक मेरिट लिस्ट आता है, एक वेटिंग लिस्ट आता है। मेरिट लिस्ट से यदि बहुत कोई ज्वाइन नहीं करते, सीट वैकेंट रह जाता है, तो वेटिंग से उसमें डाल देते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस है। रॉन्ग, पेनल्टी ऑफ रॉन्ग, ये तो सब बैंकिंग का एग्ज़ाम में सेम रहता है, तो वही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए तो सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, सब वही है, बाहर वाला कौन भरेगा भाई। बाकी ये एज रिलैक्सेशन का मैंने ऊपर बताया था, 3 साल 5 साल 10 साल जो भी इस क्राइटेरिया के हिसाब से देख लीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। उसके बाद अप्लाई करने के लिए, ठीक है, प्रोसेस सेम ही है, वो IBPS का ही आपका वो मिलेगा। बाकी ये डिक्लेरेशन आप देख लीजिएगा एक बार। डिक्लेरेशन हर एक बैंक का थोड़ा थोड़ा डिफर होता है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, सेम डिक्लेरेशन डाल देते हैं, उसके बाद सोचते रहते हैं कि गलत कर दिए, आप क्या करें, दोबारा फॉर्म भरे थे। ये नहीं करना है आपको, डिक्लेरेशन देख लें। आई थिंक कि IBPS जैसा ही होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार मैच कर लें। और सेम जो यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखा हुआ है,
ये वाला, ये कॉपी करके स्कैन करके आप सेम डालें, ठीक है। बाकी ये सब ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर आप देख लीजिएगा, इसमें सच बताने लायक नहीं है, ठीक है। बाकी ये डॉक्यूमेंट सब, ये सब आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी डीवी के टाइम, उसके लिए अभी टाइम है, पहले आप एग्ज़ाम निकालिए, उसके बाद ये एग्ज़ाम का आपका सेंटर है, ये आप अपने स्टेट के हिसाब से, अपने लोकेशन के हिसाब से देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ बताने लायक नहीं है। और प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है CST OBC के लिए, ये देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें सच अब कुछ लग नहीं रहा हमें, ठीक है। बाकी अब देख लीजिएगा। ये सब फोटोग्राफी में जो सेम है, ये सब फॉर्म भरने का प्रोसेस लगभग सेम ही है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन है आप लोगों के कि कौन सा भरे। अब इसमें तो बोल दिया कि आप एक ही भरिए, एग्जीक्यूटिव भरिए या असिस्टेंट मैनेजर भरिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, यदि आप यंग है, यंग इन द सेंस कि आपकी एज अभी कम है, ठीक है, आप मान लीजिए कि 25 से कम है, तभी आप एलिजिबल है दोनों के लिए। 25 से ऊपर है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, आप असिस्टेंट मैनेजर का भरिएगा, उसके बारे में भी बताते हैं प्रोस कॉन्स। तो जो 25 से नीचे है उनको मेन कन्फ्यूजन है कि कौन सा भरे, एग्जीक्यूटिव भरे कि असिस्टेंट मैनेजर भरे। देखिए भाई, सीधा सीधा बात है कि एग्जीक्यूटिव के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। हाँ, सैलरी थोड़ी सी कम है, लेकिन क्या है कि आप मान लीजिए एज ए एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किए, अब ज्वाइन कर रहे हैं, साथ में मान लीजिए तैयारी भी कर रहे हैं, आप दूसरे भी बैंकिंग एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए आपका किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में हो गया, ठीक है, कोई अच्छा बैंक में हो गया या SBI में हो गया, तो आप क्या करिएगा, छोड़ दीजिए, कोई बॉन्ड वॉन्ड है नहीं एग्जीक्यूटिव में, तो आप छोड़ दिए वहाँ से और ज्वाइन कर लिए अपना बैंक, ठीक है। तो ये चीज़ सही है। यदि मान लीजिए कुछ नहीं है अभी आपके पास, तो ये ऑप्शन अच्छा है, बैंक भी अच्छा है। IDBI मान लीजिए कि देखिए, RBI इसको कैटेगराइज करता है प्राइवेट में। अब प्राइवेट में क्यों कैटेगराइज होता है, प्राइवेट में कैटेगराइज होता है कि जब भी 50% से ऊपर शेयर यदि सेकेंड पार्टी के पास गया, यानी अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट के पास गया, तो उसको RBI कंसिडर करती है कि ये प्राइवेट बैंक। अब यहाँ पे क्या है कि जो मेजोरिटी चला गया 50% से ऊपर स्टैक, वो LIC के पास है, लेकिन LIC इनडायरेक्टली तो है सरकार के पास, तो मोटा मोटी अभी सब कुछ सरकार के पास ही है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट होगा फ्यूचर में, तो सारे बैंक का होना है वो धीरे धीरे, उस पर आप नहीं जाए, अभी आप देखें, अभी जो प्रेजेंट में सिचुएशन है उसको देखें, उस हिसाब से IDBI अच्छा बैंक है, ऑर्गेनाइजेशन है, आप वर्क कर सकते हैं एज एग्जीक्यूटिव। आप अभी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, बाद में आपको मन करे तो स्विच कर सकते हैं दूसरे जगह, या और भी कोई एग्ज़ाम का तैयारी आप करना चाहते हैं तो करिए, आप निकल जाइए बीच में छोड़ के, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। दूसरी साइड बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर का। मान लीजिए जो जिनका एज 25 से ऊपर है, उनके लिए तो ऑप्शन नहीं है एग्जीक्यूटिव वाला, उनको असिस्टेंट मैनेजर देना है। तो इस केस में आप देख लीजिए कि क्या आप कैपेबल हैं कि आप ये पे कर सकते हैं जो फ़ी है। मान लीजिए कि आप कर दिए, या मान लीजिए आप लोन ले लिए 3.5 लाख या जो भी है, उसका आप यदि लोन ले लिए, उसके बाद एक तरह से आप बंध जाएंगे, ठीक है। आप मान लीजिए कि इतना देने के बाद आपको लगा कि ठीक है, कोई प्राइवेट सेक्टर, ये पब्लिक सेक्टर में मान लीजिए कलर का हुआ या PO का ही हुआ, तो आप थोड़ी देर के लिए सोचेंगे कि क्या मतलब जेन्यून है कि आप इतना खर्चा करके, ये करके, बॉन्ड का ये दे करके, मान लीजिए 3.5 हो गया, 2 इधर हो गया, 5.5, मान लीजिए 6 लाख का, 6 लाख का गेम खेल के आप स्विच करने का के लिए सोचेंगे एक बार, ठीक है। क्योंकि सब कुछ अच्छा है, नो डाउट, प्राइवेट में RBI के अंदर में है, लेकिन सैलरी ये सब बाकी बैंक से भी अच्छा है इसका, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इशू हो जाता है असिस्टेंट मैनेजर के केस में, जो चीज़ एग्जीक्यूटिव में नहीं है। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है प्राइवेट और सरकारी के टैग से, तो आप निश्चित भरिए, असिस्टेंट मैनेजर का डालिए। और यही है, बाकी मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये है, बाकी डिफरेंट पीपल का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। मेरा ये था कि वेटिंग लिस्ट में था मेरा, तो जब तक इसका फाइनल रिज़ल्ट आया तब तक मेरा PNB में हो गया था, तो सोचा कि ठीक है, जब इधर हो ही गया तो क्या इधर इन्वेस्ट करना, तो नहीं किया। और भी मेरा अपना पर्सनल प्लान था
तो मैंने सोचा कि ठीक है, उस प्लान के हिसाब से मेरे लिए अभी पीएनबी ठीक है। तो ये कुछ पर्सनल बातें भी होते हैं, आप उसको सोचें। यदि आपको लगता है कि लॉन्ग रन में आपको बैंकिंग सेक्टर में रहना है तो आप दीजिए असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम। और दूसरी बात, मान लीजिए कि नहीं भी देना है तो आप यदि वेल कैपेबल हैं, यदि इसका फ़ी शायद 1000 रुपये के आसपास होगा ना, तो वो आप यदि पे करने के लिए तैयार है तो ठीक है, एग्ज़ाम दे आइए। जब होगा उसके बाद सोचिएगा कि जाना है कि नहीं जाना। आप एग्ज़ाम देंगे, इंटरव्यू देंगे, एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। उस हिसाब से बाकी और भी कोई यदि डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, या तो सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब के कमेंट में आप पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। और सब्सक्राइब तो नहीं करेंगे आप, चलिए अब नहीं बोलेंगे। थैंक यू।